नमस्कार प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और खूब मन लगाकर अपनी तैयारी कर रहे हैं। आप साथियों, लगभग 30 दिन यानी 1 महीना बचा है आपके एग्ज़ाम में। उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। अभी 22-23 तारीख 21 तारीख हो गई, तो 23 तारीख से महीने में से दिन घटते चले जाएंगे। और इस महीने में से घटते हुए दिन, जो ये 30 दिन हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो मैंने रिवीजन का वीडियो 1-2 बार पहले भी बनाया था, लेकिन कल परसों अभी नाम ध्यान में नहीं है, एक साथ कोई साथी हैं, उनका कमेंट्स था कि एक बार और आप रिवीजन का वीडियो बना दीजिए, इस 1 महीने में हम कैसे रिवीजन करें। तो देखिए साथियों, ये 1 महीना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस 1 महीने में आपको एक तो किसी भी प्रकार की सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों से बचकर रहना है। सबसे बड़ी जो पहला काम आपको करना है वो तो करना है आपको सोशल मीडिया पर एग्ज़ाम आगे जाएगा, पद बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, इस प्रकार की जो भी चर्चाएं चल रही होती हैं, उस किसी भी चर्चा में आपको भाग नहीं लेना है। 1 महीने तक सिर्फ और सिर्फ अब ना ही आपको सोशल मीडिया से, मैं तो ये कहूँगी भी इस 1 महीने के दौरान ना तो आप कोई टेस्ट सीरीज़ अगर आपने ज्वाइन कर रखी है तो कर ली है तो ठीक है, नहीं तो इस 1 महीने में आप कम से कम अपने सिलेबस का रिविज़न कीजिए 2 बार बहुत अच्छी प्रकार से। जहाँ तक मेरा मानना है, मैं ये मान के चलती हूँ कि लगभग सभी साथियों के पास अपने अपने जो हैं नोट्स ज़रूर होंगे, यानी अपने शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाए होंगे आपने। अगर नहीं बनाए हैं, आपने किसी बुक से पढ़ा है अंडरलाइन करके, हाईलाइट करके, तो उसको आप पढ़ें। या फिर आपके पास अगर शॉर्ट नोट्स हैं तो नोट्स कोई बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े नहीं होते हैं, शॉर्ट नोट्स बहुत ही सीमित होती हैं, तो उनका आप बहुत ही अच्छी प्रकार से एक नियम बनाकर और उनका रोज़ाना के हिसाब से आप 15 दिन में इस प्रकार आप अपना टाइम टेबल सेट कीजिए कि इस बचे हुए 1 महीने में आपका 2 बार सिलेबस आंखों से निकल जाए। हालांकि आप पढ़ोगे जल्दी जल्दी तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं पढ़ तो रहा हूँ, रिवाइज तो कर रहा हूँ, पर मेरे कुछ याद ही नहीं है। ये सब लगना स्वाभाविक सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी तो आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ याद ही नहीं है, और एग्ज़ाम के पहले वाले दिन तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मेरी मेमोरी बिल्कुल साफ़ हो गई है, मुझे कुछ भी याद नहीं, मैंने क्या पढ़ा क्या नहीं। तो ये सब जो है एग्ज़ाम के दौरान होने वाले फीवर जो होता है, जो भय होता है, उसका हिस्सा मान लीजिए। या फिर तैयारी के दौरान जो गंभीर अभ्यर्थी होता है, जो वास्तव में जी जान लगा कर तैयारी करता है, उसकी जो है आप ये कोई जो है ये साधारण सी प्रक्रिया है, इसमें आप घबराएं नहीं कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। इस 1 महीने में आप 15 दिन में अपने सिलेबस को फर्स्ट पेपर का भी जिसमें शामिल हो, जिसमें सेकंड पेपर का भी शामिल हो, दोनों को साथ लेकर आपको शाम को, जैसे फर्स्ट पेपर में आपके कई पार्ट हैं जीके में, तो आपको उसमें से कम 4 पार्ट के एक एक टॉपिक शाम को लिखकर छोड़ने हैं। उसके तो 5-6 टॉपिक भी आप लिखकर छोड़ सकते हैं, 5-6 पार्ट के, या फिर 4 पार्ट के ही आप 6 टॉपिक कर सकते हैं। और ऐसे ही अपने सब्जेक्ट जो है आपका हिंदी है, एसएसटी है, जो भी है, भूगोल है, ज्योग्राफी है, आप अपने सब्जेक्ट को 4 या 5 भागों में बांट लीजिए। उस 4 या 5 भागों में से आपको प्रत्येक का एक टॉपिक लेकर छोड़ना है, शाम को लिख कर छोड़ना है आपको कॉपी में कि कल मेरे इन जो है नोट्स का या इन जो टॉपिक मैंने लिखे हैं इनका रिवीजन हर हाल में हो जाना चाहिए। मैंने लास्ट समय में 1-1.5 महीने 2 महीने मैंने यही किया था, शाम को टॉपिक लिख के छोड़ती थी और अगले दिन की तारीख डाल के, और अगले दिन हर हाल में मैं उन टॉपिक्स को पूरा करके ही सोती थी। तो आपको इस 1 महीने में छोटे छोटे ही सही लक्ष्य लेकर चलना है, टारगेट बनाकर चलना है कि कल मुझे ये नोट्स जो हैं, ये मेरे टॉपिक जो हैं कवर करने हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, भले ही आप नींद 6 घंटे सोते हो तो आप 4 घंटे सो लेना, लेकिन अपना रिवीजन ज़रूर करना। तो खास तौर से जैसे बात करूँ साथियों, तो आपको टू द पॉइंट पढ़ना है। जैसे अभी आप जीके में बात करें मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट में आपको बहुत अच्छी प्रकार से जो आपकी प्रमुख संस्थाएं हैं, उनकी स्थापना कब हुई, या फिर उनको कितने भाग हैं, कितने उनके उपभाग हैं, इस तरह के प्रश्न। या फिर जैसे भी आप राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ें तो मुख्य रूप से जैसे राजस्थान के कितने क्या संभाग हैं, किस संभाग में से, जैसे जो नए ज़िले बने हैं वो किस संभाग में से बनाए गए हैं, या फिर मुख्य जो राजस्थान की जो अपनी भौगोलिक परिस्थिति है उसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं, उन सबको आपको टू द पॉइंट पढ़ना है। जैसे आपकी सभ्यताएं दे रखी हैं कालीबंगा की या आहड़ की, जो भी आपकी सभ्यताएं दे रखी हैं उन्हीं सभ्यताओं को आप पढ़िए। बाकी अगर आप कोई गाइड वगैरह लेकर आए होंगे कोई बुक, तो आपको उसमें सभी सभ्यताएं मिलेंगी, लेकिन सभी नहीं पढ़नी है आपको। जो अपने एग्जाम में जो दे रखा है जो टॉपिक, उसी को आपको पढ़ना है बहुत अच्छी प्रकार से। उन सभ्यताओं में भी जैसे खास तौर से कब उसका खनन कार्य हुआ, किसने किया था, या फिर उसकी जो कोई एक अलग चीज़ है उसकी विशेषताओं में जैसे जो और कहीं नहीं मिली हो, इस प्रकार की कुछ खास बातों को मोस्ट जो पॉइंट है, आप इतने दिन से तैयारी कर रहे हो लगभग 1 साल से 2 साल से, तो आपको पता है कि महत्वपूर्ण क्या चीज़ है। उन्हीं महत्वपूर्ण चीज़ों का आपको इस
बचे हुए समय में रिवीजन करना है। जैसे अपने सेकंड पेपर की बात करूँ मैं हिंदी की, तो हिंदी में जैसे खास तौर से आपको इतना सब कुछ तो याद है ही, जैसे किस काल का कौन सा कवि है, आदिकाल का, भक्तिकाल का, रीतिकाल का या आधुनिक काल में भी अलग अलग भाग हैं, जैसे छायावाद है, प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है। इनके प्रमुख प्रमुख कवि कौन से हैं ये तो आपको याद होना ही चाहिए। इसके अलावा आपको प्रमुख रूप से जो प्रवृत्तियाँ हैं, या एक प्रकार से हम काल की विशेषताएँ कह सकते हैं उसको, जैसे कि आदिकाल की क्या प्रवृत्तियाँ थी, उसमें किस प्रकार से लेखन कार्य हुआ, भक्ति काल में कौन सी प्रमुख प्रवृत्तियाँ थी, इसी प्रकार से आधुनिक काल के जो अलग अलग भाग हैं उनकी प्रमुख प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं। उनमें आपको वहाँ जो आपको जैसे 4 प्रवृत्तियाँ विशेषताएं दी जाएंगी किसी काल की, और उसमें से आपको एक जो है वो छांटनी है अलग। तो आपको जो प्रवृत्तियाँ विशेषताएं हैं सभी कालों की, उनको बहुत अच्छी प्रकार से याद करना है। प्रमुख प्रमुख जो कवि या लेखक हैं उनकी 2-4 रचनाएँ ही मोस्ट होती हैं, उन्हीं रचनाओं का अब आपको इस समय में रिविज़न करना है। खासतौर से जो साहित्य अकादमी वगैरह जो भी खासतौर से जो पुरस्कार मिली हुई रचनाएं हैं उनको आपको याद करना है, या फिर किसी कवि या लेखक की जो प्रसिद्ध रचना है बहुत ज़्यादा, उसको आपको अच्छी प्रकार से इस बचे हुए समय में रिवीजन करना है। इसी प्रकार से काव्य शास्त्र के आपको जैसे छंद हैं, अलंकार हैं, तो उनकी प्रमुख प्रमुख जो विशेषताएँ हैं उनको आपको तैयार करना है। इसी प्रकार से आपके स्नातकोत्तर स्तर वाले हैं 10 पॉइंट, जैसे अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत है, फ्राइड का मनोविश्लेषणवाद है, उसमें भी आपको प्रमुख प्रमुख जो विशेषताएं हैं उनको उन्हीं को आपको आंखों से निकालना है। अब हो सकता है आपको ये लगे कि मैं सिर्फ रीडिंग मार रहा हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं हो रहा है, तो ये स्वाभाविक बात है, आप इसकी टेंशन बिल्कुल ना लें। आप सिर्फ और सिर्फ जो है रिविज़न करें, बहुत अच्छी प्रकार से रिविज़न करें। जो आपने अगर नोट्स बनाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, उन नोट्स का रिवीजन कीजिए। अगर नोट्स नहीं बनाए हैं आपने तो फिर आप जो है अपनी कोई भी बुक है उसमें से आपने पढ़ा है तो उसका आप रिवीजन कीजिए। इसी प्रकार से आपको साइकोलॉजी है उसमें भी मुख्य मुख्य जो बिंदु हैं, खासतौर से जैसे अधिगम की परिभाषाएँ हैं, कुछ प्रमुख प्रमुख 4-5, यानी आपको आप लंबे समय से तैयारी कर रहे हो तो आपको इतना तो ज्ञात हो ही चुका है कि मोस्ट पॉइंट जो होते हैं कौन से होते हैं। खास तौर से आपको टू द पॉइंट पढ़ना है। और एक बात और ध्यान रखनी है साथियों, अगर आपने अभी तक किसी विषय को नहीं छेड़ा है, जैसे कुछ बच्चों ने इंग्लिश स्किप कर रखी है, कुछ ने मैथ स्किप कर रखा है, कुछ ने साइंस स्किप कर रखी है, तो उन चीज़ों को आपको ना तो अब छेड़ना है इस बचे हुए समय में। बिल्कुल ये ना सोचें चलते चलते तो इनको एक बार तो देख ही लेता हूँ, इस चक्कर में आपका पीछे का जो आपने अभी तक तैयार किया है वो रिवीजन रह जाएगा। अब इस बचे हुए समय में आपको उसी चीज़ को पढ़ना है जो आपने अब तक बार बार पढ़ी है। ये ना सोचें कि ये तो मुझे सारे याद ही हैं, क्योंकि एक बार तो आपने 3-4 बार सिलेबस पढ़ा है तो आपको ये लगेगा कि हाँ ये मुझे सारे याद ही हैं, लेकिन जब परीक्षा में आप परीक्षा हॉल में बैठोगे उस समय परीक्षा हॉल का कुछ दबाव होता है और वहाँ आप हर पर्सन में कन्फ्यूज़ होगे। 2 ऑप्शन में आप खास तौर से उलझ के रह जाओगे और फिर लास्ट में या तो आपको प्रश्न छोड़ना पड़ेगा या फिर आपका गलत हो सकता है। इसलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है साथियों, और इस बचे हुए समय में तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है रिवीजन। जो सिलेबस आपने अब तक पढ़ा है उस सिलेबस को आप बार बार रिवीजन कीजिए। कम से कम मानकर चलती हूँ मैं, कम से कम आप 2 बार रिवीजन कीजिए साथियों। अगर 2 बार नहीं हो पाता है तो एक बार तो अपने पढ़े हुए सिलेबस को आप बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ लें। एक बार तो फिर बचे हुए 5-7 दिन में लास्ट में उसको फटाफट पेज पलट के और उसको रीडिंग मार लो। लेकिन 2 बार तो आप कम से कम आँखों से अपने सिलेबस को निकालो ही, मेरा तो ये मानना है। क्योंकि मैंने भी बार बार रिवीजन किया था, बहुत अधिक मेरे पास कोई सामग्री नहीं थी, मैं आपको बार बार बताती हूँ। बहुत ही सीमित मात्रा में मेरे पास सामग्री थी साथियों, लेकिन बस अपनी मेहनत पर विश्वास था, अपना 100% दिया था, बाकी ऊपर वाले पर, ईश्वर पर छोड़ रखा था। तो ईश्वर ने जो है भी मेरा साथ दिया और मेरी मेहनत जो है रंग लाई साथियों। इसी प्रकार से आपके साथ होना है। आप मेहनत कर रहे हैं दिन रात, ऐसी बात नहीं है कि आपकी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। आपकी की हुई मेहनत आपके ज़रूर काम आएगी साथियों, और आपको बहुत ही अच्छी प्रकार से जो है इस बचे हुए समय में रिवीजन करना है। और जो टॉपिक आपने छोड़े हैं, जो स्किप किए हैं, चाहे मैथ हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, उन टॉपिकों के प्रश्नों को आपको परीक्षा में भी हाथ नहीं लगाना है साथियों। कहीं आप ये सोचो कि चलते चलते इंग्लिश में 2 प्रश्न पढ़ के उसके तुक्के लगा दूँ, रीजनिंग में तुक्के लगा दूँ, तो वहाँ भी ये भूल मत करना। जो पार्ट आपने छोड़ दिया है, जिसको आपने स्किप कर दिया है, उसके प्रश्नों को भी आपको एग्जाम हॉल में स्किप ही करना है। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखें। एक साथी का कमेंट्स था तो उस पर मैंने रिवीजन का वीडियो बना दिया है। इस बचे हुए समय में आपको इसी प्रकार से, मैंने तो इसी प्रकार से किया था, शाम को 8-10 जो है टॉपिक लिख के छोड़ती थी। अगले दिन उनका सारे दिन भले ही कैसे भी करके कम समय मिले, लेकिन कैसे भी करके अगले दिन शाम को आपको वो जो टारगेट फिक्स किए हैं आपने, उन टारगेट को पूरा करके ही सोना है।
और इस एक महीने में खास तौर से साथियों नेगेटिव लोगों से बच के रहें। बाहरी किसी भी प्रकार का ऐसे वातावरण जो आपको प्रभावित कर सकता है, आपके मनोमस्तिष्क को व्यथित कर सकता है, ऐसी चीज़ों से एक महीने के लिए बच कर रहें। हो सकता है एक महीने में आपके सामने मुसीबत भी आएँ, बाधाएं भी आएँ, लेकिन इस एक महीने में आपको सिर्फ ये याद रखना है कि आपका एग्ज़ाम है। जून लास्ट में आपके लिए जो है बहुत ही बड़ा उत्सव है। उस उत्सव को मनाने की तैयारियां आप इस एक महीने में धूमधाम से कीजिए। किसी भी प्रकार से आपको बीच में विचलित नहीं होना है। अपने जो है दृढ़ निश्चय के साथ और अपने टारगेट को फिक्स करना है। आपको अपनी तैयारी को धार देनी है साथियों। इसी प्रकार से अपनी मेहनत से लगे रहिए। निश्चित रूप से भगवान आपको सफलता दिलाएंगे। हो सकता है हम सबकी दुआएं रंग लाएं, कुछ पद बढ़ जाएंगे तो और भी अच्छी बात है साथियों, वरना हमें तो यही पद और यही तारीख मानकर अभी जो आप तैयारी जिस गति से कर रहे हैं उस गति को आप और बढ़ा दीजिए। इस एक महीने में आप पूरी तरह से आपका जितना आप में क्षमता है उस क्षमता से बढ़कर आप इस एक महीने में रिविज़न कीजिए, मेहनत कीजिए। अब तक आपने कुछ भी किया हो, लेकिन अब जो आपको पूरा जोर लगा देना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।